हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अब हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर मेटलर्जी के एमसीक्यूज। मेटलर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, भले वो एल्युमिनियम से रिलेटेड हो या फिर पूरे मेटल निकालने का जो प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल रिड्यूसिंग, वो सारे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने कोशिश की उसी टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, थर्माइट मिक्सचर इज यूज्ड टू वेल्ड द ब्रोकन एंड्स ऑफ द आयरन गर्डर्स। दिस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ओके, एल्युमिनियम पाउडर, which when heated product produces molten iron। फेरिक ऑक्साइड जो है वो फेरम मतलब आयरन में बदल जाता है। इन दिस रिएक्शन द एल्यूमिनियम पाउडर एक्ट्स एज अ एन डैश एजेंट। तो क्योंकि फेरिक ऑक्साइड जो है वो फेरम में बदल रहा है, मतलब ऑक्साइड को खींच रहा है एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट इज रिमूविंग ऑक्सीजन, सो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट है, during the extraction of aluminium by Hall-Herold's process, the carbon rods are replaced continuously. This is because ये give reason की तरह भी आता है, यहाँ पे ये MCQ की तरह है। ऑप्शन दिया हुआ है, it maintains heat loss by radiation, B it enhances the mobility of ions, C the carbon anode is consumed, and D it lowers the fusion point। and carbon rods को replace बार बार इसलिए करते हैं because carbon anode consume हो जाता है, so option C is the correct option। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन में दिया है, हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हाँ, ये करेक्ट है असर्शन। तो नाउ रीजन दिया है, एल्यूमिनियम जनरली इज नॉट फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म। ये भी करेक्ट है, एल्यूमिनियम जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में एलिमेंट्री नहीं पाया जाता है, बल्कि बॉक्साइड से उसका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाला जाता है। तो दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। ओके, और हम ये नहीं लिख सकते ए इज करेक्ट एंड आर इज अ ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, बिकॉज ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम प्योर एल्यूमिनियम निकालते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम इज नॉट फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, ये तो इसलिए ऊपर वाला होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है, निकिता wanted to gift her friend a decorative piece that is quite hard and strong. अच्छा, doesn't get corroded and can be polished. She selected a statue that matched her criteria as it was made of an alloy whose main constituent was। अब अगर कोई स्टैच्यू है, कोई डेकोरेटिव पीस की तरह यूज हो रहा है, करोड नहीं होता क्योंकि अलॉय ऑब्वियसली, तो वो ब्रास या ब्रॉन्ज हो सकता है, तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों का ही कॉपर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि उस अलॉय का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉपर है। नेक्स्ट है, द वोल्टेज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज, वो वोल्टेज होता है 5 to 6 वोल्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये देखो अगेन गिव रीजन जैसा एमसीक्यू है, व्हाई इज कोक sprinkled over the surface of electrolytes। पहला है, it reduces heat loss, हाँ ये करेक्ट है। बी दिया, it prevents the burning of anode, हाँ ये भी करेक्ट है। सो सी दिया बोथ ए एंड बी, हाँ तो ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। इट इज यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी तो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं हो रही है, तो सरफेस पे क्या कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी, सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम मेल्ट्स एट विच टेम्परेचर। एल्यूमिनियम का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफी हाई होता है, तो ये मेल्ट होता है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर रॉन्ग। नंबर 1 में बोल रहा है अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको देखना है रॉन्ग क्या है। नंबर 2 है, अलॉय कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और नंबर 3 दिया है, द अलॉय इंक्रीज द स्ट्रेंथ but decreases the corrosivity of the constituent element। स्ट्रेंथ तो बढ़ा देता है अलॉय और corrosion का जो प्रॉपर्टी होता है वो कम कर देता है, हाँ ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो ओनली 1 and 2 2 and 3 1 and 2 नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस ये होगा क्योंकि सारे स्टेटमेंट राइट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, a student was asked to draw the flow chart for the extraction of zinc from zinc blend, अच्छा, based on the principle of metallurgy। What he drew is given below। 2 steps out of 5 were incorrect, identify and correct them। 2 steps wrong है 5 में से।
पहला दिया जिंक ब्लेंड था, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप हुआ पल्वराइजेशन, विच इज करेक्ट, पाउडरी फॉर्म में कर देते हैं। फिर पल्वराइजेशन से सेकंड स्टेप दिया है लीचिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर तो करते हैं, लेकिन जिंक ब्लेंड क्योंकि सल्फर है इसमें, है ना, तो सल्फर है तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लीचिंग नहीं करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अर्थली इम्प्योरिटी जो हटाते हैं, हम लीचिंग की जगह फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। तो एक तो हमको स्टेप 2 रॉन्ग दिख गया, यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद नंबर 3 है कैल्सिनेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द ओर। ये भी रॉन्ग है क्योंकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का होता है और रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर्स का। तो यही 2 और 3 रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है रिडक्शन होगा यूजिंग कोक, वो करेक्ट है, तो उससे ऑक्साइड में बन जाएगा। फिर नहीं सॉरी, ऑक्साइड तो बन गया, ऑक्साइड से नॉर्मल इम्प्योर मेटल बन जाएगा, फिर उसकी रिफाइनिंग होगी तो प्योर बन जाएगा। बाकी सारे करेक्ट है, 2 और 3 रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉथ फ्लोटेशन कहाँ है। ये ऑप्शन सी है, फ्रॉथ फ्लोटेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लीचिंग और रोस्टिंग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैल्सिनेशन, यही हमने सोचा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है out of the alloys of aluminium the one which shows the property of luster मतलब शाइनिंग की प्रॉपर्टी किस अलॉय में है, शाइन क्या करता है। पहला है ड्यूराल्यूमिन, नेक्स्ट है मैग्नेलियम, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है अल्निको। अल्निको जो है वो शाइन करता है, उसमें काफी लस्टर होता है, तो अल्निको जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑलमोस्ट हर तरीके के मैंने इजी मॉडरेट टाइप के एमसीक्यूज इसमें सिलेक्ट करके आप लोगों को करवाया। चलिए अब आते हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अभी कितने चैप्टर बाकी है, आई गेस 2 बचे हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट और एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं ट्राई करूंगी दोनों ही आपको करवा सकूं आपके कल के एग्जाम के पहले। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।